गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही हूँ। इसका पहला, दूसरा, तीसरा पैरा पढ़ाया था और चौथा पैरा पढ़ाया था। कल चौथे पैरे के मैंने शब्द अर्थ, भाव अर्थ समझाया था। आज इसका मैं थोड़ा सा आपको सारांश बताने के साथ ही इसके प्रश्न उत्तर बताती हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण के अपमानजनक व्यवहार को देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवंश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्र के कलंक है। यह मूर्ख और निर्भीर है, क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा। परशुराम की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर रहा है। आप अपने मुंह से अनेक तरह से अपनी करनी का वर्णन करने हैं। इतने पर भी आपको संतोष नहीं है और जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह डालिए। इसके लिए क्रोध को रोक कर तथा असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान सोम रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभित नहीं हो रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को बचाने के लिए विश्वामित्र से क्या कहा। परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि अपने वंश का नाश करने वाला इस बालक को यदि आप बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल और शेष को इससे बताकर इसे रोक दीजिए। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम जी को किस तरह उकसाया। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि अनेक प्रकार से आप अपने यश का बखान कर रहे हैं, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो और कह दीजिए। लक्ष्मण ने परोक्ष रूप से परशुराम को कायर कहा। कैसे? लक्ष्मण ने कहा कि कायर पुरुष अपने शत्रु को सम्मुख देखकर अपनी वीरता की प्रशंसा कर शत्रु को डराना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने परोक्ष रूप से परशुराम को कायर कहा। चौथा प्रश्न, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या क्या गुण बताए हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को शूरवीरों के लक्षण बताया है कि शूरवीर अपने प्रताप का बखान न कर युद्ध में मुकाबला करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। पांचवा, परशुराम ने लक्ष्मण के अवगुण कैसे गिनाए। परशुराम ने लक्ष्मण के अवगुण गिनाते हुए कहा है कि यह बालक कुटिल, अपने कुल का नाश करने वाला, निर्कुश, अबोध और निर्भीक है। यह सूर्यवंश का कलंक है। छठा प्रश्न, यहाँ कौशिक किसे कहा गया है। परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत उनसे क्यों की। यहाँ पर कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। मैं बार बार बता रही हूँ, कौशिक का अर्थ याद होना चाहिए। यहाँ पर कौशिक विश्वामित्र को बताया गया है। लक्ष्मण उस समय के इन्हीं को देख रेख में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लक्ष्मण उस समय इन्हीं की देख रेख में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और ये परशुराम के स्वभाव एवं क्रोध से भली भांति परिचित थे, इसलिए परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत उनसे की है। सातवां क्वेश्चन, लक्ष्मण कभी परशुराम को शांत करते हैं तो दूसरे ही पल उकसा भी देते हैं। कैसे? स्पष्ट करिए। सातवां प्रश्न, लक्ष्मण कभी परशुराम को शांत करते हैं और दूसरे ही पल उकसा भी देते हैं, स्पष्ट करिए। लक्ष्मण क्रोधित परशुराम को वीरव्रती, धैर्यवान और सोम रहित बताते हैं, परंतु अगले ही पल यह भी कह देते हैं कि शूरवीर रण क्षेत्र में युद्ध कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। शत्रु से युद्ध करने के बजाय अपनी वीरता का गुणगान केवल कायर पुरुष ही करते हैं। इस प्रकार वे शांत करने के साथ साथ परशुराम को उकसा भी देते हैं। आठवां प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण को राकेश कलंकु क्यों कहा है। राकेश कहते हैं चंद्रमा को। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक लग जाता है, ग्रहण लग जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। परशुराम का बढ़ता क्रोध लक्ष्मण की मृत्यु का कारण बन सकता है। उसकी यह धृष्टता सूर्य के समान चमकते उसके कुल के लिए चंद्रमा के कलंक के समान है। परशुराम ने लक्ष्मण को राकेश कलंकु क्यों कहा है। परशुराम का बढ़ता क्रोध
लक्ष्मण की मृत्यु का कारण बन सकता है। उसकी ये दृष्टता सूर्य के समान चमकते हुए कुल के लिए चंद्रमा के कलंक के समान है। 8वां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा रण क्षेत्र में युद्ध के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। दूसरा, वे शत्रुओं के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। वह ब्राह्मण, देव, गाय और पशु भक्तों प्रभु भक्तों पर अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं। वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। वीर शोम रहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आज मैंने चौथे पैरे के प्रश्न उत्तर करवाए हैं, कल 5वां पैरा पढ़ेंगे।